Hello everyone, my name is Muhammad Miraz Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel, and who are new over here, please subscribe the channel. Today we are going to learn how to introduce yourself. Okay, how to introduce yourself. आप अपने आप को परिचित कैसे करेंगे। देखिए, परिचित आपको अगर करना पड़े तो परिचय दो तरह से हो सकता है। इंट्रोडक्शन हम लोग का दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन और एक होता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर आप अपने दोस्तों के सामने या तो रिलेटिव्स के सामने में जो इंट्रोडक्शन आप अपना देते हैं वो आपका क्या होता है, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। अगर यही आपको अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो आखिर इंट्रोडक्शन में हम लोग को बोलना क्या होता है, हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे किसी के सामने में। ठीक है, तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ओके इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने आप अपने आप को कैसे रखिएगा। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपका डिसाइड किया जाता है कि हाँ बंदा किस लायक है और नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो होता है व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसका जो आंसर होता है ये आपको बहुत ही क्लियरली देना पड़ेगा किसी के सामने, ताकि वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जान सके। ओके, तो आइए सबसे पहला चीज़ समझते हैं हम लोग कि हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर मान लेते कि आपको अगर पूछना पड़े कि आपको इंटरव्यू के बारे में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पूछना पड़ेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप उसको कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि हाउ टू आस्क, हाउ टू आस्क यानी कैसे पूछे किसी को किसी का इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद से हम लोग का रिप्लाई क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। तो पूछने का तरीका, व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, इसका मतलब होता है आपका परिचय क्या है। अगर ये दोनों को मिला दे व्हाट इज़ को तो क्या हो जाएगा, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन। तीसरा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। फोर्थ नंबर, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। फोर्थ, इफ़ यू डोंट माइंड मे आई नो योर इंट्रोडक्शन। अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। सिक्स नंबर, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं। ओके, नंबर सेवेंथ, मे आई नो अबाउट योर सेल्फ, मे आई नो अबाउट योर सेल्फ, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये होता है मेरा हाउ टू आस्क इंट्रोडक्शन, कुछ तरीका दिए है। सेवेंथ है, ठीक है, कि आपको अगर किसी से पूछना हो कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन जानना हो तो आप कैसे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, आप कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या है। व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, इसका मतलब भी क्या होता है, आपका परिचय क्या है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कृपया आप अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो मे आई नो योर इंट्रोडक्शन, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। कुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, कृपया कुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, क्या आप अपना परिचय मुझे दे सकते हैं।
नेक्स्ट, मे आई नो अबाउट योर सेल्फ, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। और एक है वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस मी योर सेल्फ, क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगे, क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगे। तो अगर आपको अगर पूछना हो किसी से इंट्रोडक्शन तो आप कैसे पूछ सकते हैं, आपके पास कुछ वे दिए हैं, तरीका दिए हैं, ठीक है। आप इसमें से किसी का भी यूज़ करके आप किसी का इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर जानने से पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा कि हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। ओके, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग दो दोस्त हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर आपसे अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, तो वो आप तो अपना जवाब दे दीजिएगा इंट्रोडक्शन, लेकिन अगर आपको पूछना हो तो आप क्या कीजिएगा उस वक्त, आपको भी आना चाहिए हाउ टू आस्क इंट्रोडक्शन। ओके, तो अगर कोई बोल दिया व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, अगर आप ही अगर उसको रिपीट करते हैं तो क्या होगा, लगेगा कि नहीं ये मेरा जो हम बोले यही सुन के वो अगला बोल रहा है। तो आपको कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है। अगर वो बोलेगा व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन तो आप बोल सकते हो व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन। ओके, या तो प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इफ़ यू डोंट माइंड। अगर आप बुरा ना माने तो, अगर कोई गुस्से में है या तो किसी तरह से, तो अगर अनजान व्यक्ति है तो उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर जाके बोलेंगे आप अपना परिचय दो, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपना परिचय नहीं देगा। तो उस वक्त हम लोगों को क्या बोलना है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो मे आई नो योर इंट्रोडक्शन, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, या तो मे आई नो योर सेल्फ, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। ओके, तो अगर आप जान जाइएगा उसके बाद से क्या कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चन के साथ में किसी को भी उठा के किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। ताकि वो लगेगा कि नहीं कोई मेरा कॉपी नहीं कर रहा है। अगर वो पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो हम उसको दूसरा कुछ पूछ सकते हैं, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, कुड यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब देखिए यहाँ पर अगर इनफॉर्मल है तो अगर पूछता है, आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन का अगर शॉर्ट करें तो क्या बोल सकते हैं, इंट्रो, ठीक है। व्हाट इज़ योर इंट्रो, या तो व्हाट्स योर इंट्रो, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, ठीक है, व्हाट्स योर इंट्रो। लेकिन ये मेरा क्या होता है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल में ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह करके पूछा जा सकता है कि हाउ टू आस्क इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे पूछना है, ठीक है। अब आइए हम लोग अगर कोई पूछा जाए कि कोई अगर पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो हम लोग उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। तो अब आइए आंसर की ओर, ठीक है। ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया, अब इसका हम लोग आंसर कैसे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर देने का दो तरीका होता है। सबसे पहला है कि ग्रीट करना, अगर किसी से हम लोग मिलते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हाय हेलो जो भी होता है वो करते हैं। लेकिन अगर इनफॉर्मल होता है तो वहाँ पर हाय हेलो व्हाट्सअप ये सब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर फॉर्मल होता है वहाँ पर हाय हेलो नहीं बोला जाता है। तो ये सबसे पहले हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। मेरा अगर ग्रीट हो तो ग्रीट रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग में अगर हम लोग किसी से मिले तो क्या कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक। अगर दोपहर में मिले तो हम लोग क्या कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून। अगर शाम में मिले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके। और अगर कोई फ्रेंड में रहे तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, हाय हेलो व्हाट्सअप, ओके। ये सब बोला जा सकता है, लेकिन ये मेरा क्या है, इनफॉर्मल के लिए। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं कहीं पे तो वहाँ पर हम लोग को हाय हेलो व्हाट्सअप ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। अगर हम लोग अगर सुबह में पहुँचते हैं कहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर में पहुँचे तो गुड आफ्टरनून। अगर शाम को पहुँचे तो गुड इवनिंग, ओके। अब देखिए गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोला जाता है, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले तक, 11:59 तक अगर हो रहा है तो वो मेरा क्या टाइम होगा, गुड मॉर्निंग का टाइम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे दोपहर हो जाता है, यानी कि 12 बजे से 12 PM से लेके शाम के 5 बजे तक PM तक, ठीक है, ये मेरा किस टाइम है, गुड आफ्टरनून। यही अगर मेरा इवनिंग हो तो 5 बजे के बाद PM से जब तक आप सोए नहीं हो तब तक मेरा क्या है, गुड इवनिंग, ठीक है। लेकिन जैसे आप सोने के लिए जाते हो तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं, गुड नाइट। तो आपको अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगर मॉर्निंग में पहुंचते तो सबसे पहले क्या होगा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद अगर आफ्टरनून में जाते हैं तो गुड आफ्टरनून। अगर इवनिंग में अगर आपका इंटरव्यू है तो आप लोग उस वक्त क्या बोलिएगा, गुड इवनिंग सर, ओके।
तो ये तो हो गया आपका ग्रीट, कि हम लोग को ग्रीट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद से आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस। उसके बाद आपको क्या बताना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, सबसे पहले क्या आपका नेम क्या है, उसके बाद से हम लोग को प्लेस के बारे में बताना पड़ता है। तो आइए हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या है, नेम। तो अब अगर आपको नेम बताना है तो नेम बताने का भी कितना तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है। सेकंड, आई एम डैश, जो नाम है आपका बोलना है। थर्ड, दिस इज़, जो नाम है यहाँ पर बोल सकते हैं। फोर्थ, माई सेल्फ, जो नेम है वो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन माई सेल्फ इसको हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि माई सेल्फ के बाद से मेरा नाउन का यूज़ नहीं होता है। दिस इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मिराज है तो दिस इज़ मिराज बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर इनफॉर्मल हो, अगर इनफॉर्मल हो तो हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज़ मोहम्मद मिराज, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मल हो, यानी अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए गए हो, ठीक है, तो वहाँ पर दिस इज़ नहीं बोलना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, माई नेम इज़ मोहम्मद मिराज, ठीक। या तो फिर आई एम मोहम्मद मिराज। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको। क्या बोलना है, माई नेम इज़ डैश, आई एम डैश, ओके। तो ये बोलना है। अगर आप अगर इंटरव्यू के लिए गए तो अगर इनफॉर्मल है तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज़ मोहम्मद मिराज, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा तरीका, नाम। अब इसके बाद से आता है थर्ड वन, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्या, नेम के बाद क्या आता है, प्लेस, कि आप कहाँ से हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस, यानी कि आप कहाँ से हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम धनबाद से हैं तो हम लोग लिख सकते हैं धनबाद, ठीक। आई एम फ्रॉम धनबाद। सेकंड, आई लिव इन धनबाद, ओके। आई एम फ्रॉम धनबाद, या तो आई लिव इन धनबाद, या तो नेक्स्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं आई बिलोंग टू धनबाद। आप जहाँ से हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। आई बिलोंग टू धनबाद, यानी कि मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। आई एम फ्रॉम धनबाद, मैं धनबाद से हूँ। आई लिव इन धनबाद, मैं धनबाद में रहता हूँ, ठीक है। और अगर छोटे टाउन से है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके जगह में ऐट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, प्लेस बताने का तरीका। जैसे माई नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर एंड आई एम फ्रॉम धनबाद। माई नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर एंड आई एम फ्रॉम धनबाद। मेरा नाम मिराज अनवर है और मैं धनबाद से हूँ, ठीक है। यह तो माई नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर एंड आई बिलोंग टू धनबाद। माई नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर एंड आई लिव इन धनबाद, मैं धनबाद में रहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फैमिली। देखिए, आप अगर इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको फैमिली के बारे में बताना है तो बता सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना हो, ठीक है। अगर आप नहीं भी बताना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में बताइए, ठीक है। लेकिन अगर बताना है, अगर कहीं इनफॉर्मल है, अगर वहाँ आपको अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बताना है तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि माई फादर्स, माई फादर इज़, जो नाम है, अगर नाम बताना चाहते हैं फादर के बारे में तो बता सकते हैं माई फादर इज़, एंड वो क्या करते हैं, प्रोफेशन, यानी कि क्या है प्रोफेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फादर इज़ अ माइनिंग सरदार एंड, सॉरी, माई फादर इज़, जो भी नाम है, धर्मेंद्र। माई फादर इज़ धर्मेंद्र एंड
he is an engineer. My father is धर्मेंद्र and he is an engineer. अगर बताना चाहते तो बता सकते हैं and my mother is, जो नाम है वो नाम बताना है and अगर कोई प्रोफेशन में है तो वो बता सकते हैं और अगर नहीं है तो सिंपल लिखना है she is a simple हाउस वाइफ। ठीक है, और अगर कुछ नहीं करती है तो सिंपल हाउस वाइफ, और अगर कुछ काम करती है तो हम लोग बोल सकते हैं शी इज़ अ टीचर। फॉर एग्जांपल कि अगर टीचर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, शी इज़ अ टीचर। ओके, एंड आई हैव, अगर कोई ब्रदर्स है तो ब्रदर के बारे में लिखना है एंड सिस्टर। ठीक, फॉर एग्जांपल कि मेरे 2 भाई हैं तो क्या बोल सकते हैं, एंड आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। ठीक है, और अगर 1 ब्रदर है तो आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। ठीक है, अगर है तो बता सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर फैमिली का डिटेल आपको नहीं देना है तो। ठीक है, अगर 3 ब्रदर है तो आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर्स। ठीक, और अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स रिलेटेड टू यू, जो कि आपसे जुड़ा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसको ऐड करना मस्ट है। ठीक है, तो आइए आज इसके बारे में। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, या तो पास आउट है तो भी आप इसको बता सकते हैं कि आप कितना तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई 10th क्लास या तो 12 में पढ़ रहा है तो क्या बोलेगा, आई एम परसुइंग, आई एम परसुइंग क्लास 12th, क्लास 12। या तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम परसुइंग 12th क्लास। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको बता सकते हैं कि आई एम परसुइंग क्लास 12, यानी कि मैं अभी 12 में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और अगर 12 में पढ़ रहे तो आप पास आउट कहाँ से हो गए, कंप्लीट किए हैं 11th 10th कंप्लीट किए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 10th से बताएं तो आप वो भी बता सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड 10th। ओके, आई हैव कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 10th या तो क्लास 10th, उसके बाद से आई एम परसुइंग 12th क्लास। ठीक है, तो आपको इस तरह करके बोलना है। या तो आपका अगर मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या बोलिएगा, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। तीसरा इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव डन ग्रेजुएशन। ठीक, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन या तो आई हैव डन ग्रेजुएशन, यानी कि जो चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई एम परसुइंग, आई एम परसुइंग। अगर 10th में पढ़े तो आई एम परसुइंग 10th क्लास, आई एम परसुइंग 11th क्लास, आई एम परसुइंग इंटर। ओके, जो भी डिपार्टमेंट यानी कि जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर आप कर रहे हैं, कंटिन्यू है वो आपका, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परसुइंग का यूज़ करेंगे। और जो कंप्लीट हो गया वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई हैव कंप्लीटेड माय डॉक्टर्स। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माय MBBS। तो जो चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में आपको क्या बोलना है, कंप्लीटेड का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे बताना है इसके बारे में है। ठीक है, अब उसके बाद से नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। अगर इंटरव्यू के लिए गए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर है तो आप एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप नया नया पास आउट हुए हैं और अगर इंटरव्यू के लिए गए तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। यानी कि अगर आप कहीं से कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो आप क्या बोलिएगा, आई एम फ्रेशर, यानी कि आप नया है। ठीक है,
और अगर एक्सपीरियंस आपका मान लेते हैं कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो आप क्या बोलिएगा, आई हैव 2 years experience of मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर कंप्यूटर का, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, यानी जिस चीज़ का आपका एक्सपीरियंस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है हॉबी। नेक्स्ट क्या है, हॉबी, यानी कि आपकी आदत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूज़िक। अगर लिसनिंग है, लिसनिंग टू म्यूज़िक, माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, यानी कि मुझे गाना सुनने की आदत है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक, माई हॉबी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, my hobby is playing game, my hobby is watching TV। you have to tell about your introduction। okay, अगर किसी कोई आपसे पूछे कि what's your introduction, tell me something about yourself, please tell me something about yourself, could you tell me something about yourself, तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप हम लोग क्या बोल सकते हैं वहाँ पर, well like see, well look see, well look see। तो सबसे अच्छा इसमें क्या स्टैंडर्ड वेल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेल आई एम, या तो वेल माई नेम इज़, जो भी नाम है आपको बोलना है। एंड आई एम फ्रॉम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप धनबाद से तो धनबाद से बोलिए, अगर मुंबई से तो मुंबई, दिल्ली तो दिल्ली, रांची है तो रांची से बोलिएगा, यानी जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ से बोलिएगा, ठीक है, कि फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या बोलिएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अगर अकाउंट ऑनर्स है तो विथ अकाउंट ऑनर्स, अगर मैथ ऑनर्स है तो विथ मैथ ऑनर्स, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपका चल रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम परसुइंग, आई एम परसुइंग स्विंग। अगर ग्रेजुएशन आप परस्यू कर रहे हैं तो 12th क्लास में, तो आई एम परसुइंग 12th क्लास फ्रॉम, किस कॉलेज या तो किस स्कूल से कर रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। माई फादर इज़, अगर आपको अपने फैमिली का डिटेल देना तो आप दे सकते हैं, तो माई फादर इज़, जो नाम है वो बोलना है। एंड ही इज़ अ, क्या काम करते हैं आपके फादर उसके बारे में बताना है। एंड ही इज़ अ इंजीनियर है तो क्या बोलेंगे, एंड ही इज़ एन इंजीनियर। अगर डॉक्टर है तो एंड ही इज़ अ डॉक्टर। अगर मैकेनिक है तो एंड ही इज़ अ मैकेनिक, यानी कि जो प्रोफेशन, जो काम करते हैं आपको क्या करना है उसका डिटेल बताना है, ठीक है। एंड माई मदर इज़, नाम बोलना है मम्मी का। एंड शी इज़ अ सिंपल हाउस वाइफ, अगर कुछ नहीं करते तो सिंपल हाउस वाइफ। और अगर जो भी प्रोफेशन में है तो आपको क्या बोलना है, अगर फॉर एग्जांपल टीचर है तो क्या बोल सकते हैं, एंड शी इज़ अ टीचर, ठीक है, हाउस वाइफ है। नेक्स्ट, आई हैव, अगर आपका एक से ज़्यादा भाई है तो क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 2 भाई है तो क्या बोलेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, ठीक है। अगर 2 भाई 1 बहन है तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तब यहाँ पर अगर एक सिस्टर रहेगा तो एस नहीं लगाना है, ठीक है। अगर एक भाई है तो भी यहाँ पर एस नहीं लगाना है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, माई हॉबी इज़, अब देखिए अगर आपका एक हॉबी है तो आप क्या बोलिएगा, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक, या तो ये भी हो सकता है माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, या तो फिर माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी जो भी हॉबी आपका आप बता सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका हॉबी मोर देन 1 है, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, हॉबी के साथ में इज़ नहीं, माई हॉबीज़ आर, क्या हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा हॉबी है तो माई हॉबीज़ आर,
रीडिंग बुक, लिसनिंग टू म्यूज़िक, प्लेइंग क्रिकेट, आप 3 हॉबीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा अगर हॉबी हो तो आपको क्या करना है, हॉबीज़ आर करना है, और अगर सिंगल हॉबी है तो माय हॉबी इज़ करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर आपका दोस्त आपसे मिलता है, अगर हैंडशेक के दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, तो अब हाथ मिला के आप ये तो नहीं बोलिएगा कि इतना डिटेल में कि माय नेम इज़ ये दिस एंड आई एम फ्रॉम यहाँ। अगर ये सब इतना सारा तो कुछ बोलना नहीं है। आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा, जब आप हैंडशेक कर रहे हैं किसी से और अगर उस वक्त आपका नाम इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, तो आपको सिर्फ अपना नाम बताना है और आप कहाँ से है वो बताना है, ठीक है। जैसे आई एम मिराज अनवर फ्रॉम धनबाद, ठीक। तो आपको इतना ही बोलना पड़ता है वाइल हैंडशेक। जब हाथ मिला के अगर इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आपको सिर्फ अपना नाम बताना है और आप कहाँ से है वो बताना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि एवरीवन, हर कोई को अपना इंट्रोडक्शन एक बार कहीं ना कहीं देना होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। बट हाउ टू आंसर, हाउ टू रिप्लाई एंड हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे पूछेंगे ये भी सीखे, एंड हाउ टू रिप्लाई कैसे जवाब देंगे ये भी पूछे, ठीक है। तो आप लोग इसको नहीं अगर होगा तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आने वाला दिन में क्या होगा, आपको इसको बोलते बोलते आदत हो जाएगा और ये चीज़ आपका हैबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।